जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है वो पढ़ा है इनकैप्सुलेशन, जिसको प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं, डेटा हाइडिंग कहते हैं, और उस डेटा को देखने के लिए टेक्निक भी बताया गया कि क्लास के बाहर जाके कैसे देख सकते हैं। ये कल मैंने पढ़ाया है। ठीक है, वीडियो देखनी पड़ेगी। आज हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है तो उसको समझेंगे, है ना। दो चीजें होती हैं, दो चीजें होंगी। जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज हैं, ठीक है, उन्होंने जो 6 पिलर दे रखे हैं, जिसमें आपका क्लास है, ब्लूप्रिंट ऑब्जेक्ट है, इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है और एब्स्ट्रैक्शन है, ये सब फॉलो करती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करे और इनका टर्मिनोलॉजी उसके अंदर ना पढ़ना पड़े। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कहना ही यह है कि ये 6 बातें तो होंगी। ठीक है, आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो पढ़ो ही मत। ठीक है, अच्छा, इनके अंदर भी पार्टीशंस किए गए हैं। ठीक है, विल सी कि क्या है। तो अभी उनमें से एक पार्टीशंस को पढ़ने का वक्त आ गया है, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। जो हम पढ़ते हैं कोई चीज, जैसे कॉन्सेप्ट है, अभी जिसका मैंने नाम लिया है पॉलीमॉर्फिज्म, वो एक कॉन्सेप्ट है। तो मैं एक फाइल पहले बना लेता हूं, जिसका नाम हम क्या दे देंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ठीक है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म में दो बातें होंगी। एक होगा हमारा ओवरलोडिंग और दूसरा होगा ओवरराइडिंग। दूसरा क्या होगा, ओवरराइडिंग। देखो ये ब्रॉड कैटेगराइजेशन है। ब्रॉड कैटेगराइजेशन मतलब एक बड़ा पॉलीमॉर्फिज्म को दो पार्ट में तोड़ा जाने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म को फर्दर दो पार्ट में तोड़ दिया गया। कुछ लैंग्वेजेस जो हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट कर रही हैं, उसमें से कुछ लैंग्वेज ओवरलोडिंग को मानती हैं और कुछ लैंग्वेज ओवरराइडिंग को मानती है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट कर रही हैं। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि अभी हम दो लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। एक तो पाइथन हम पढ़ ही रहे हैं, एक और लैंग्वेज के बारे में मैं बताऊंगा। तो आप सबने जावा सुना होगा। जावा एक लैंग्वेज है, पॉपुलर लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट नहीं, जावा। ठीक है, और एक्कल के पास जिसका भी कॉपीराइट है, और सन माइक्रोटेक ने 1995 में बिल्ड किया था। ठीक है, सन माइक्रोटेक बैंकरप्ट हुई, यानी कि दिवालिया घोषित हुई, तो उसको अक्वायर किया पैसे देकर ओरेकल ने इन 2010। एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं, मनहूसियत की कहानी। इंसान ही नहीं मनहूस होते, कभी कभी कंपनीज भी मनहूस होती है। कहानी सुनो। क्या बड़ा कर दूं? दिख रहा है? सबको दिख रहा है लास्ट में? ओके, अभी इस कहानी को सुन लेते हैं। आप लोगों को एक डेटाबेस पढ़ना है, कुछ दिन बाद ही, हो सकता है 5-6 क्लास के बाद पढ़ना पड़ जाए। उसका नाम है माई एसक्यूएल। क्या नाम है? माई एसक्यूएल। ये एक ऐसा डेटाबेस है जो इंटरनली टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, और इसको चलाने के लिए एक लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जिसको एसक्यूएल कहते हैं। ये एक लैंग्वेज है और ये एक डेटाबेस है। लोग फ्लो फ्लो में बोल देते हैं एसक्यूएल डेटाबेस आता है मुझे। कौन सा एसक्यूएल? नहीं, एक होता है एसक्यूएल सर्वर, ये भी एक टेबुलर डेटाबेस है।
ठीक है, तो इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है एसक्यूएल सर्वर को, और माई एसक्यूएल को माई एसक्यूएल एबी नाम की कंपनी ने बनाया था। माई एसक्यूएल एबी नाम की कंपनी थी जिसने इस डेटाबेस को बनाया था, और ये बहुत पॉपुलर डेटाबेस था। ये भी कुछ 1995 के आसपास ही बना था आई गेस। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट डेट का नहीं पता, लेकिन कुछ उसी के आसपास बना है। इस लैंग्वेज को इस डेटाबेस को बनाने वाली कंपनी का नाम माई एसक्यूएल एबी था। ये 2008 में दिवालिया घोषित हो गई, और इसको बचाने के लिए एक कंपनी सामने है जिसका नाम था सन माइक्रोटेक, जिसने क्या बनाया था? जावा। सन माइक्रोटेक ने जावा बनाया था। उसने इस कंपनी को फंड करके अक्वायर कर लिया अपने अंदर, मतलब खरीद लिया। तो प्रोडक्ट भी किसके पास आ गए? सन माइक्रोटेक के पास। ठीक है, सन माइक्रोटेक खुद 2010 में दिवालिया हो गई, और इसको अक्वायर किसने किया? ओरेकल ने। ओरेकल ने गूगल से पंगा ले लिया 2014 में। कोर्ट में केस था, यूके की कोर्ट में। कोई भी इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं, यानी कि वो ब्रांड या वो लोग जो बहुत एक्सपेंड फैले हुए होते हैं, मतलब हर कंट्री में उनका बिजनेस वगैरह चल रहा होता है, तो उनका जो कोर्ट में ट्रायल वगैरह होता है, इंटरनेशनल मुद्दे जितने होते हैं वो यूके की कोर्ट में होता है। वहां पे ये मुद्दा गया। ओरेकल की ज्यादातर लोगों से नहीं बनती, मतलब उनके कम्युनिटी के कंपनीज में नहीं बनती। ठीक है, और गूगल से सब डरते हैं, क्योंकि सबका डेटा किसके पास? जो तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे पिक्चर्स नहीं देख रखे हैं, चैट नहीं देख रखा, वो गूगल ने देख रखा है। ठीक है, समझ रहे हो? गूगल तुम्हारे मम्मी पापा से भी अच्छा तुमको जानता है। समझ में आ रहा है? तो जितने भी पिक्चर्स हैं, चैट है, सब डिलीट मार दो बस। बस इतना ही बोलना था मुझे। ध्यान से सुनो, ये थी मनहूसियत की कहानी। किसकी? माई एसक्यूएल प्रोडक्ट की। ये जिनके जिनके पास गया, तो बिल्कुल उस यूके की कोहिनूर हीरे की तरह है। जब किसी राजा ने उसको अक्वायर किया, धारण किया, वो राजा दिवालिया हो गया, इसीलिए उसको क्वीन को पहनाया जाता है। एक फीमेल पहनती है, ये मान्यता है ना उसके बारे में। उसी तरह से माई एसक्यूएल को जिसने जिसने एक्वायर किया, उसका हमेशा पंगा हुआ है, और ज्यादातर दिवालिया घोषित हुई है ना? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जावा की बात कर सकते हैं। ओवरराइडिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग क्या होती है, वो समझते हैं। तो जावा जो है, सन माइक्रोटेक की बात हो रही थी और जावा की बात हो रही थी। एक्वायर की बात हुई 2010 में ओरेकल से, ओरेकल ने खरीद लिया। ओरेकल ने जब खरीदा, तो उससे पहले ही सन माइक्रोटेक ने जावा को 1995 में बिल्ट किया था। जब बिल्ट किया था, तो उन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया था वहां पे, और साथ साथ उन्होंने ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट दिया था जावा के अंदर। जावा वर्क ऑन ओवरलोडिंग इन पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ओवरराइडिंग का जो प्रिंसिपल है वो पाइथन यूज कर रहा है। क्लियर है? इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि क्या पाइथन ओवरलोडिंग सपोर्ट करता है, और अगर करता है तो कैसे? तो आपको तो ये इससे लगता है कि हाँ कर ही रहा होगा, जबकि ऐसा है ही नहीं। ओवरलोडिंग को साफ हम बोल देंगे कि नहीं करता है पाइथन सपोर्ट, तो क्यों की तो बात ही खत्म हो गई ना। लेकिन वो ट्रिक कर रहा है आपको, है ना? आप पहले हाँ बोल देते हो, फिर बोल देते हो मुझे नहीं पता कैसे होता है ना? ट्रिक करने की बात है, जैसे मर्जी कर ले, है ना? अब इनके बारे में समझते हैं, क्या होता है ओवरलोडिंग। ठीक से देखो सब, अब कोडिंग पार्ट है। तो एक फंक्शन बनाता हूं, ठीक है? नहीं, एक क्लास बनाऊंगा।
इस क्लास का नाम मैं दूंगा ए, ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। और जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो आई एम इन इंडेंटेड ब्लॉक ऑफ क्लास ए राइट नाउ, ओके। आई हैव टू मेंशन अ फंक्शन देयर, ओके। और फंक्शन का नाम मैं क्या रखूंगा, लेट्स से ऐड। आई वांट टू ऐड टू वैल्यू, सेल्फ होना चाहिए, दिस इज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सेल्फ होगा क्योंकि सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्जेक्ट को। ए कॉमा बी कॉलन, फिर से हम इंडेंटेड ब्लॉक में आ गए, किसके, मेथड के। नाउ दिस इज अ मेथड बिकॉज दिस इज मेंशन इनसाइड अ क्लास। तो क्लास के अंदर अगर कोई फंक्शन बना हुआ है तो उसको हम मेथड कहते हैं, क्लियर है, ओके। अब यहां पे हम लिखेंगे प्रिंट ए प्लस बी, ठीक है। एक और फंक्शन बनाना चाहता हूं मैं इसी क्लास के अंदर, और उसका भी नाम ऐड रखूंगा, और इसमें 3 पैरामीटर मैं डालूंगा, और प्रिंट ए प्लस बी प्लस सी करूंगा, चला दूंगा, चल गया। नहीं भाई, ए बी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको मैंने मेंशन किया था, आप पुरानी वीडियोस को प्लीज देखें, है ना। ऐसे हवाबाजी मत करें क्लास में, ठीक है। पुराना वीडियो जिसने नहीं देखा है, ट्रस्ट में आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो अगर आप वाइल्ड कार्ड एंट्री मार रहे हो तो ये नच बलियों का कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री एक्सेप्ट करेंगे तुम्हारी, ठीक है। क्लास ए, मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं अपने ही नाम से, ठीक है, पैरेंथेसिस, हो गया। 2 मेथड है एक ही नाम से, ठीक है। तो क्या लगता है कि कौन सा मेथड चलेगा अगर मैं कृष्णा डॉट, एक ही ऐड फंक्शन आ रहा है, 2 आना चाहिए था ना, सबसे नीचे वाला। तो क्या हुआ पहले वाले ऐड के साथ, ओवरराइड हो गया ना। अब इसके अंदर देखोगे कितने पैरामीटर, शिफ्ट टैब ए बी सी, 3 पैरामीटर इसके अंदर ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको 3 पैरामीटर डालने होंगे। सेल्फ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि सेल्फ के जगह पे ही कृष्णा आ रहा है, क्लियर है, ओके। तो मैं अगर इसके अंदर 10, 20, 30 लिखूंगा तो ये चल रहा है, ठीक है। तो मतलब सेम नाम के मेथड होंगे क्लास के अंदर तो वो ओवर राइडिंग को सपोर्ट कर रहा है, अगर सबसे आखिर वाला याद रखता है मेथड तो, क्लियर है। ये वाला मेथड नहीं याद रखा गया क्योंकि दोनों के नाम सेम थे, इसीलिए इसको मेमोरी से हटा दिया गया और नए वाले ऐड को ले आया गया, क्लियर है ये बात। चलो अब क्या, अब उसके बाद जो है, अगर मैं इसको फिर से कॉपी कर लूं और यहां पे चलाऊं, ठीक है, और इन मेथड के नाम को बस बदल दूं, वन और ऐड इस तरह से कर दूं, और फिर से विक्रम नाम करके एक ऑब्जेक्ट बनाऊं और विक्रम लिखूं डॉट, तो देखो दोनों मेथड आ रहे हैं ना। नाम चेंज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम सेम सेम हो जा रहा है तो ओवर राइडिंग, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये चल जाएगा। अब 2 पैरामीटर इसके अंदर हमसे, सॉरी 3 पैरामीटर इसके अंदर मांगे जा रहे हैं, 10, 20, 30, ये चल रहा है। फिर से विक्रम जो है एड 1 लिख रहे हैं तो इसके अंदर 2 पैरामीटर हमारे चलेंगे, सी चल रहा है ना। अच्छा, तो सर ये तो हो गया ओवरराइडिंग जो आप कर रहे थे, नाम बदल दिया तो सब मेथड आने लगे, लेकिन नाम सेम रह रहा है तो आखिरी वाला मेथड आ रहा है जो क्लास के अंदर मेंशन्ड था, क्लियर है, बाकी सब ओवरराइड हो गए, ठीक है। तो पाइथन वर्क ऑन ओवरराइडिंग, ये मैंने अभी प्रूफ बस किया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ओवरलोडिंग क्या होता है, उसको भी समझना जरूरी है, अगर एक पार्ट को समझ रहे तो दूसरा पार्ट भी आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए जावा का टूर कराने ले चलता हूँ, ठीक है। ये जावा का आईडीई है, ठीक है, हाँ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट।
थोड़ा सा वक्त लगता है बिकॉज जावा इज वेरी हैवी, लेकिन कोड बेस पे ये बहुत आसानी से काम करता है, फास्ट काम करता है। ठीक है। देखो, कोड पहले से लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिर से तुम्हारे सामने कोड लिखूं। ठीक है। दो तरह की ओवर लोडिंग होती है जावा के अंदर। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं यार, इतना अंदर क्यों जाने का? मैंने बोला हाँ जाना होगा, समझो इस चीज को। ठीक है। एक होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, दूसरा होता है मेथड ओवरलोडिंग। ये दो बातें होती हैं जावा के अंदर जो ओवरलोडिंग को सपोर्ट कर रहा है। नहीं लिटरल। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो हम आप लोगों को ये जावा है, ये जावा की जो है ये मेन क्लास है, ये मेन क्लास है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मतलब जहां से कोड चलना स्टार्ट होता है, ये वो इंटरफेस है। ठीक है। इसके बाद जो आप क्लासेस बनाते हो ना एडिशनल, तो वो पैकेज होती हैं। देखो ये हम क्लास बना रहे, एक रनर क्लास बना दिया हमने। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप क्या करते हो, एक मेथड बनाने जा रहे हो तो वॉइड ऐड करके ही मेथड बनाता हूँ। वही लिखा है जो वहां पे लिख रखा था जावा पाइथन में, वही मैं जावा में लिख रहा हूँ, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे वॉइड ऐड, ऐड के अंदर आई नीड टू आर्ग्यूमेंट। पहला जो होगा इंट ए और इंट बी, ऐसा बताना पड़ता है, यहाँ पे डेटा टाइप बताना पड़ता है वेरिएबल लिखने से पहले। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट के ऊपर काम हो रहा होता है। ठीक है। एक इसमें प्रॉब्लम है, ये चलता नहीं है, बट एनीवेज मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी। तो वॉइड मेन है, ठीक है, वॉइड मेन कह रहा हूं, ऐड। ठीक है। यहाँ पे ए कोमा बी, दो बातें हो गई। ठीक है। और करली ब्रैकेट। अच्छा, इसमें तुम्हें लिखना पड़ेगा इसका डेटा टाइप कि तुम क्या पास करोगे, इंट पास करोगे कि क्या पास करोगे, लिखना पड़ता है। तो इन सब पे ध्यान नहीं देना, हमें ओवरलोडिंग को समझना है बस। ठीक है। इसके अंदर कोई भी चीज प्रिंट कराना होता है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होता है, और उसके अंदर हमें लिखना होता है ए प्लस बी, और यहाँ पे हर चीज को टर्मिनेट करना पड़ता है। ठीक है। उसी तरह से हमारा यहाँ पे एक और ऐड मेथड है, इसमें हम फिर से लिखेंगे इंट ए, इंट बी और इंट सी। ठीक है। फिर करली ब्रैकेट ऑन ऑफ। ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसमें लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो मेथड बनाए वैसे ही जैसे जावा में बना रखे, सॉरी पाइथन में बना रखे हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना होता है। पाइथन में ऑब्जेक्ट बनाना बहुत आसान है, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बहुत नाटक होता है। पहले तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कृष्णा, मतलब इस क्लास का नाम कृष्णा अंडरस्कोर रनर। ठीक है। फिर इसके बाद जो भी तुम नाम देना चाहते हो, तो वहां पे मैंने क्या नाम दिया था, विक्रम, विक्रम ही नाम दिया था। उसके बाद इक्वल का साइन देखे, न्यू, फिर कृष्णा रनर लिखना पड़ता है, पैरेंथेसिस।
ठीक है, यस ऐसे ही है। वैसे ही तो है। एक्चुअली क्या है ना कि मेरा जावा छूट चुका है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू शो यू। ऐसे चलता है ये, ठीक है। देखो क्या है, कृष्णा रनर, ये क्लास का नाम यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे कृष्णा नाम करके तुमने ऑब्जेक्ट बना लिया, तो इसी को मैं विक्रम कह रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद न्यू कृष्णा रनर पैरेंथेसिस लिखना पड़ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आई हैव, विक्रम नाम है ऑब्जेक्ट का, डॉट, इसमें देखो दो मेथड दिखाई दे रहा है तुम्हें, ऐड ऐड। एक में जो है दो आर्गुमेंट है, ए और बी, दोनों इंटीजर है। और दूसरे में क्या है, ए बी सी, देख रहे हो, इसको ओवरलोडिंग कहते हैं। दोनों मेथड आ रहे हैं अलग अलग पैरामीटर के बेसिस पे। यहाँ पे नाम सेम हो चलेगा, लेकिन पैरामीटर अलग अलग हो, तब ओवरलोडिंग को सपोर्ट करेंगे। इसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है। पाइथन में कंस्ट्रक्टर कौन है, इनिट है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर और कोई नहीं बल्कि क्लास का नाम होता है, ठीक है। तो वॉइड, ये हो गया तुम्हारा कंस्ट्रक्टर। ऐसे ही कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखा जाता है। इसके अंदर भी आप ओवरलोडिंग कर सकते हो, एक कंस्ट्रक्टर, दो कंस्ट्रक्टर, हजार कंस्ट्रक्टर, करोड़ कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। आर्ग्यूमेंट शुड बी डिफरेंट, आर्ग्यूमेंट अलग है तभी वो ओवरलोड होगा, वरना नहीं होगा। मतलब सबको याद रखते हैं, यहाँ पे ओवरराइडिंग नहीं चलती, ठीक है। यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 और a इज इक्वल टू 20 लिखोगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि ओवरराइडिंग नहीं हो रही यहाँ पे। हमारे पाइथन में क्या है, a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 20, और प्रिंट a करूंगा तो क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। यहाँ पे वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। मैं करके दिखाता हूँ, रुको। ए सॉरी, इंट a इज इक्वल टू 10 ऐसे लिखना पड़ता है यहाँ, और इंट a इज इक्वल टू 20। देखो एरर आ गया यहाँ पे सामने में, ये एरर है, डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल, दिख रहा है ना। हमारे पाइथन में ऐसा हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था। यहाँ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ओवरराइडिंग है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ क्या ओवरलोडिंग है, एक वेरिएबल आपने बना दिया, दूसरा वेरिएबल बनाओ, उसको दोबारा नहीं बना सकते आप, एरर आएगा, ठीक है। इसलिए जावा इतना टाइट लैंग्वेज, 90 कीवर्ड्स हैं इसके अप्रॉक्स, जो इसको कॉम्प्लेक्स बना देती हैं, ठीक है। और पाइथन में 33 कीवर्ड्स है, ठीक है। चलो, तुम ये लगा लो ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है, दिस इज वेरी टफ। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इतना नाटक है यहाँ, ठीक है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सिंप्लिसिटी की बात कर रहा हूँ, जो गुडो वैन रॉसम को भी पसंद आया था कि मेरा लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए, क्योंकि वो इन्हीं सब कॉम्प्लेक्सिटी को झेल रहे थे, ठीक है। ये उनके लिए तो अच्छा है जो बहुत साल से काम करे, लेकिन उसके लिए बिल्कुल खराब है जो नया नया सीखना चाहता है। पहले दिन वो इतना खतरनाक लुक देखता है, ये सब बेवजह का देखता है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, एसटीआर, स्ट्रिंग ARGS, ये सब देखता है वो शुरू दिन ही, पहले दिन। आपने पहले दिन पाइथन में देखा था ये। पढ़ना आसान है पाइथन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर लैंग्वेज है। आज के समय में डेटा प्रोसेसिंग का जितना काम है, स्क्रिप्टिंग से लेके वेबसाइट डिजाइन तक जितना काम है, सब पाइथन से करा जा सकता है। डेटा प्रोसेसिंग में जावा कमजोर है, ठीक है। अगर इसमें एक चेंजेस करने हैं ना, डेटा में प्रोसेस करते समय कोई बदलाव करने हैं, तो यहाँ पे स्क्रिप्टिंग में थोड़ी सी टफनेस है, प्रॉब्लम है। किसी तरह से क्लास बनाना पड़ेगा कुछ भी लिखने से पहले, इसलिए इसको पसंद नहीं किया जाता है डेटा प्रोसेसिंग यानी कि AI के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अच्छा, तो इसको ओवरलोडिंग आपको समझ में आया। हाँ, मेथड ओवरलोडिंग मैं आप लोगों को बता रहा था, ठीक है। तो ये पहला मेथड है। लेट्स हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके कुछ इसके अंदर लिख देता हूं मैं, दिस इज कृष्णा, या ये लिख देता हूं कंस्ट्रक्टर वन, ठीक है। और इसको हम क्लोज कर लेंगे, करली ब्रैकेट से ही क्लोज होता है, हो गया।
अब दूसरा भी कंस्ट्रक्टर मैं बनाना चाहता हूं तो मैं इसी को पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे और इसका नाम बस बदल दूंगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और इसके सॉरी नाम सेम रखो, यहाँ पे एक पैरामीटर दे दो इंट ए। ठीक है, देखो ये भी ओवरलोड हो गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं लिखूं विक्रम डॉट, और एक सेकंड नहीं कर रहे थे, अभी मैं बताऊं, तो ये भी ओवरलोड होता है। एक सेकंड है, विक्रम डॉट कृष्णा, देखो दिख रहा है तुम लोगों को, ओवरलोड हो गया ना कंस्ट्रक्टर भी। क्लास के नाम से जावा में कंस्ट्रक्टर बनता है और पाइथन में इनिट के नाम से बनता है। क्लास का नाम कुछ भी हो, समझ में आ रही बात? चलो, तो यहाँ पे दो तरह के कंस्ट्रक्टर बने हैं। अब ये वॉइड क्या है ये सब मत समझो अभी। वॉइड का मतलब कुछ जो रिटर्न मेथड ना करे उसको वॉइड कहते हैं। मेथड का भी टाइप होता है, यहाँ पे इंट हो सकता है, मतलब ये एक इंट डेटा टाइप रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसको तुम एज इट इज रहने दो, वॉइड भी लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो वो कुछ अलग चीजें हैं, वॉइड है, इंट है, फ्लोट है, क्योंकि एक मेथड कुछ रिटर्न कर रहा होता है, ये भी बताना पड़ता है डिफाइन करते समय। जावा में सब कुछ बताना पड़ता है वहां, इसलिए कोड ज्यादा हो जाता है, लेकिन जब चलता है तो बहुत फास्ट चलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ डिफाइंड है। और तुम सो जाना अच्छे से, ये मिस कर रहे हो ना, इंटरव्यू में घूमोगे। अभी सो रहे तो झूठ मत बोलो, मैंने देखा है, इसने भी देखा है, पूछो। सो खूब अच्छे से, जब इंटरव्यू आएगा ना मेरे पीछे घूमोगे कि सर हो नहीं रहा है जॉब, तो मैं बोलूंगा सो। चलो, तो मुझे ओवरलोडिंग वगैरह दिखाना था, दिखा दिया, ओवरराइडिंग दिखाना था, पाइथन में दिखा दिया। अब दिक्कत ये है कि अगर सर पाइथन में ओवरलोडिंग हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि दो मेथड चलाने थे जो एक ही नाम से आएंगे, है ना। पाइथन में क्या है कि पाइथन में ये हम नहीं कर पाते हैं कि दो मेथड हम बना दे अलग अलग, कि कल को यूजर चाहे दो वैल्यू को ऐड करना तो दो वैल्यू को ऐड कर ले, यूजर चाहे तीन वैल्यू को ऐड करना तो तीन वैल्यू को ऐड कर ले, और मेथड का नाम एक ही हो। ऐसा नहीं हो पा रहा है ना। लेकिन अगर इसको अचीव करना है तो कैसे करेंगे, यानी कि मेथड ओवरलोडिंग जो जावा में काम कर रहा है, दो मेथड बना के अलग अलग, एक बार दो वैल्यू को ऐड करा सकते, एक बार तीन वैल्यू को ऐड करा सकते, वो पाइथन में कैसे करेंगे। तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा यहाँ पे, उसी जुगाड़ को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, देखो यही हमारा कोड था। इसमें आप इसको हटा लो, अब यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाओ। ठीक है, हमें इस मेथड से दो तरह के काम कराने, जब हम दो इनपुट दें तो ऐड होके आ जाए दो वैल्यू का सम, और जब तीन इनपुट दे तो तीन वैल्यू का सम ऐड होके आ जाए, यही तो चाहिए हमें। यानी कि दो मेथड जो वहां पे हम बना रहे थे यहाँ पे एक ही से काम हो जाए, यही तो है अचीव करना, जुगाड़। ठीक, तो यहाँ पे हम इस आर्ग्यूमेंट को क्या कहते थे, कोई बताओ, इस तरह के आर्ग्यूमेंट का क्या नाम था? डिफॉल्ट किसने बोला था अभी? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है ये आर्ग्यूमेंट जो है ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेट की गई है विच इज 0। ठीक है, अब अगर मैं एक कंडीशनल प्रोग्रामिंग चलाऊं तो जब यूजर इस मेथड को कॉल करेगा, ऐड मेथड को, तो वो शुरू के दो आर्ग्यूमेंट तो डाल ही रहा था। तो अगर दो आर्ग्यूमेंट सिर्फ डाल रहा है तो इफ कंडीशन में बी की सॉरी सी की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर ही रह जाएगी ना, रहेगी कि नहीं? बाय डिफॉल्ट 0 ही तो रह जाएगी, क्योंकि दो ही आर्ग्यूमेंट डाल रहा है। जब दो आर्ग्यूमेंट डाल रहा है तो हम इस कोड को सिर्फ चलाएंगे। ठीक है, और हम उसके बाद एल्स में लिखेंगे, अगर उसने तीन आर्ग्यूमेंट डाल दिया तो सी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कुछ और हो जाएगी ना। जब सी की वैल्यू कुछ और हो जाएगी
तो जाहिर सी बात है एल्स वाला पार्ट चलेगा और वो तीनों वैल्यू को ऐड करेगा। सी, गलती हो गई, बी और सी, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू को ऐड कर देगा जब सी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। 3 आर्गुमेंट पड़ गए तो एल्स वाला पार्ट चलाओ। उसी तरह से 4 वैल्यू को ऐड करना होता तो हम क्या करते हैं, हम एलिफ का यूज करने लग जाते। तो 4 मेथड बनाने से तो बच गए ना, 5 मेथड बनाने से बच गए ना। ये फायदा था इन तरह के कंडीशनल प्रोग्रामिंग का। इसके अंदर मेथड के अंदर एक ही नाम है, ठीक है, और अलग अलग तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो इस पर इसको चला लो। अब फिर से कृष्णा डॉट, सॉरी, कृष्णा इज इक्वल टू ए पैरेंथेसिस। अब कृष्णा डॉट टैब करो, देखो ऐड एक ही मेथड आ रहा है लेकिन ये दो तरीके से चलेगा। शिफ्ट टैब को प्रेस करो, ए बी दोगे तो ए बी की वैल्यू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है ए और बी, लेकिन सी क्या है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। ये मेथड के अंदर बता रखा है जब फंक्शन पढ़ा रहा था तब, ठीक है। तो जब आप 10 और 20 डालोगे ये ऐड करके देगा 30। 0 मान लिया जाएगा सी की वैल्यू को, तो सी की वैल्यू को 0 माना जाएगा तो ये वाला कोड चलेगा, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे एक और ऐड मेथड चलाऊं 10, 20, 30, तो तीनों को ऐड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, ये तो तुम्हें समझाना था, तुम लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं थी इसलिए तुम लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। यही कोड था ना, इसको भी लिखने की क्या जरूरत है, मत लिखो, डिफॉल्ट आर्गुमेंट तो दे ही दिए थे। तो विक्रम इज इक्वल टू ए पैरेंथेसिस, विक्रम डॉट ऐड मेथड आ रहा है ना, 2 वैल्यू डालोगे तो भी 30 आ रहा है और 3 वैल्यू डालोगे तो भी 60 आएगा। थोड़ी देर पहले ऊपर से रेफरेंस लिया है ना, पता है क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम लोगों ने सोचा नहीं ना इस बात को, लेकिन ऑब्जेक्ट किसी ने किया ही नहीं मुझे। तुम लोग को पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है, कथा सुना तुम फोन पे लगे पड़े हो। अच्छा, मुझे पता है तुम सुन रहे थे फोन पे। चलो एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ जिससे ये चीजें और क्लियर हो जाए। अब वो काम नहीं आएगा जो हम सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसी तरह का कोड होगा वो, लेकिन थोड़ा सा उसमें और ट्रिक होगा। तो ऑनलाइन फिर से मीटिंग रिज्वाइन करो सब।